हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ्स। इसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप के नंबर होते हैं, इन सभी की आज हम डेफिनेशन देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज रैशनल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर जिन्हें हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसकी डेफिनेशन होगी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर all numbers are counting numbers are natural number. It is denoted by capital N. सेम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। ये होते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट तक। मतलब जितने भी नंबर हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं वो सारे नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर, उन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफिनिटी। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो बोले जाते हैं सारे सेट। मतलब क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो उसको बोलते हैं होल नंबर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? होल नंबर आर नेचुरल numbers including with zero are known as whole number। से डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। मतलब क्या हुआ इसका? नेचुरल नंबर के अगर सेट में हम जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो सारे को बोलते हैं होल नंबर। इसका एग्जांपल बोलोगे 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन अप टू इनफिनिटी आर होल नंबर्स। इस तरह से बोल सकते हो आर नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? अगर होल नंबर के सेट में हम निगेटिव नेचुरल नंबर को भी साथ में कर लें तब उसे बोलते हैं इंटीजर। निगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज बैंक से मान लो किसी से कुछ काम किया, हमें उसे प्रॉफिट हुआ तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हैं +6 या कुछ। हम किसी से अगर लोन ले लेते हैं, लोन लेने पर इसका मतलब हमने दूसरे से कर्ज लिया है तो उस कर्ज वाले साइन को हम दिखाते हैं माइनस से। -6 का मतलब क्या हुआ? हम 6 रुपीज माइनस में है, मतलब डेप्ट है हमारे ऊपर, किसी के का उधार हमने किसी से लोन ले रखा है, इसीलिए हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और इसका एक और यूज करते हैं, अगर हम एक तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इधर की साइन को हमने पॉजिटिव ले रखी है, अगर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको निगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे थे। पहले जिधर मान लेते पहले ईस्ट की तरफ जा रहे थे और वेस्ट की तरफ जाने लगे तो डायरेक्शन तुम्हारी पूरी चेंज हो गई, इसलिए पॉजिटिव ना लेकर उसको साइन डायरेक्शन को हम माइनस साइन के साथ डिनोट करते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है। तो अगली हेडिंग है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर थर्ड हेडिंग all whole number
इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर are known as integers. इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम होल नंबर के सेट में नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी मिला दें तब उसे बोलेंगे इंटीजर्स। इससे डिनोट करते हैं क्यू से, इट इज डिनोटेड बाय जेड या क्यू जेड। ठीक, एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, 0 + -1 +-2 +-3 डॉट सो ऑन अप टू इन्फिनिटी +-∞ आर इंटीजर्स। अब ये डिफिनेशन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन सेम रेशनल नंबर के जैसे है। उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 और 1 दोनों के इक्वल नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 और 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, it is the ratio of numerator to denominator. It is the form of P by Q such that Q does not equals to 0 and 1. ठीक, P और Q की वैल्यू 0, P की वैल्यू तो 0 1 कुछ भी होगी, लेकिन Q की वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकती। एंड P and Q आर co-prime integers. एग्जाम्पल के लिए 2/5 -7/3 6/5, इसको हम ले लेते हैं बड़ा नंबर 8 एटसेट्रा और फ्रैक्शन नंबर। इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल गिवन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसके 3 पार्ट हैं, ये बताना है ये सारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गिवन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसा कि हमने नेचुरल नंबर का सेट देखा था, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट सो ऑन अप टू इनफिनिटी। होल नंबर का सेट क्या पढ़ा था, 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू सो ऑन। ठीक, इसमें बोला है एवरी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकते, इतने सारे तो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो आप क्या आंसर करोगे इसका, नॉट, मतलब स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट का आंसर है फॉल्स। रीजन क्या देखो, बिकॉज 0 इज होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं सब लोग?
false because 0 is a whole number but not a natural number. Every whole number is not a natural number. 0 क्योंकि होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसी का कन्वर्स पूछा जाता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होता है यस, हाँ सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? तो पिछली वीडियो में हमने डिफिनेशन लिखवाई थी रेशनल नंबर की। कोई भी नंबर जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो जैसे सभी इंटीजर में 5 माइनस का 4 0 कुछ भी ऐसे ये सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं। ठीक, तो इन नंबर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 0 का फॉर्म में 1। तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो रहा है, तो मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन्हें रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी तुम्हारी? ट्रू होगी। ट्रू ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। मतलब सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बिकॉज और एनी, मतलब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं m है, ठीक, देन इट कैन बी रिटन in the form of p by q as m by 1। ठीक, मतलब कोई भी वैल्यू ले लेते हैं m की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि इंटीजर में सभी इंक्लूड होता है। अपॉन में उसके हम 1 लिख सकते हैं, मतलब पी वाई के फॉर्म में उसको हम लिख पा रहे हैं। इसीलिए सभी इंटीजर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। इसी का कन्वर्स पूछ लिया जाए, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? जैसे कि इसमें एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? जैसे हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 5/6। ये 5/6 रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर हो सकता है क्या? इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, जो कि डेसिमल नंबर होता है, तो वो इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर लिखोगे थर्ड नंबर का स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या बोलोगे? 3/5 -2/5 ये सारे नंबर क्या है? आर नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है बट आर रेशनल नंबर। इंटीजर नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है। ठीक, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक, तो 1 and 2 तुम्हारे कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर बोल सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मतलब ये तुम्हारे इंटीजर रेशनल नंबर कुछ भी बोल सकते हो इसको, इसके बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं, तो आपका सबसे पहले ये होना चाहिए मोटिव कि अगर इसमें डिनोमिनेटर कोई नंबर में है तो डिनोमिनेटर को हमेशा सेम करना है। सेम करने के बाद क्या पता उनके बीच में गैपिंग हो, तब आप उसके बीच में लिख सकते हो। अगर गैपिंग नहीं होती है तो उसके लिए फार्मूला होता है। इसमें क्या करना, r = 1 ले लेते हैं एंड s = 2 ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर के लिए हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर इक्वल टू, फार्मूला बनेगा r + s/2। मतलब एक लाइन थी जहां पे मान लेते 1 था, यहाँ पे 2 था, इन दोनों के पार्ट मिडिल पॉइंट r + s/2 का मतलब
इन दोनों को ऐड करने के बाद हाफ, तो ये आएगा इन दोनों के मिडिल का पॉइंट 1.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2/2 ऐड करने पे 3/2 आ जाएगा। एक रेशनल नंबर ये हो गया, इसका मतलब ये आंसर आ गया 3/2। ठीक, उसके बाद हमको 5 चाहिए। अभी हमको 1 और 2 के बीच में सिर्फ एक नंबर मिला। अब की बार क्या करते हैं, आर की वैल्यू ये लेते हैं और इसकी वैल्यू इसको ले लेते हैं। सेकेंड नंबर लिखते हैं, सेकेंड नंबर, तो आर की वैल्यू 1 रखते हैं, एस की वैल्यू 3/2 और में 2 होगा इसके अकॉर्डिंग। इसमें एलसीएम लेते हैं, 2 × 1 2 + 3/4 हो जाएगी। ये 2 अपॉन का इधर आ जाएगा, 3 2 5/4, 3 2 5 2 1 2 5/4। एक ये हो गया, मतलब इसके मिडिल में एक नंबर आ गया 5/4। इस बार क्या करते हैं, आर इसको ले लेते हैं, एस इसको लेते हैं, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करते हैं। थर्ड नंबर, तो इसको हमने लिया आर की वैल्यू 3/2 प्लस एस की वैल्यू 2/2। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 3 + 2 2 जा 4/2 आ जाएगा 4। ये हो गया 7/4। मतलब इस इन दोनों के मिडिल में एक नंबर हो गया 7/4। हमको 1 और 2 के बीच में 3 नंबर अभी फाइंड आउट हुए, 2 नंबर वो फाइंड आउट करना है। तो इस बार हम क्या करते हैं, 3/2 और 7/4 इन दोनों के मिडिल में एक नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फोर्थ नंबर, 3/2 + 7/4, 3/2 + 7/4 अपॉन में इस फार्मूले से अपॉन में 2 आ जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 होगा, जो कि डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा इंटू कराने पर। फिर 2 से डिवाइड कराओगे तो 4 2 3 जा 6 प्लस 4 से डिवाइड करो 4 के तो 1 ही आएगा, ऐड करने पे 7, 7 + 6 13/8। मतलब इन दोनों के मिडिल में एक नंबर आ गया 13/8। फिफ्थ नंबर निकालते हैं यहाँ पे। तो इस बार हम क्या करते हैं, इन दोनों के मिडिल में एक नंबर निकालते हैं। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर इक्वल टू आर, मतलब 5/4 + 3/2 अपॉन में 2। इनको सॉल्व करते हैं, 8 हो जाएगा अपॉन में, फिर 5 + 6 = 11/8। तो नंबर 7, पहला नंबर हो गया 3/2, सेकंड हो गया 7/4, 13/8, 11/8 और कौन सा बच गया 5/4 एंड 5/4। ठीक, ये सारे आपके नंबर हो गए 1 और 2 के मिडिल में। और यहाँ पे कई सारे इसके आंसर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट आंसर है। मतलब कोई भी दो नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोगों के भी आंसर सेम आए। हमने क्या किया, पहले इन दोनों के मिडिल का नंबर फाइंड आउट किया, फिर इन दोनों के मिडिल का। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के मिडिल का फाइंड आउट करने के बाद हमने लास्ट में 5 और 3 5/4 और 3/2 के मिडिल का फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे नंबर आया था। आप लोग क्या कर सकते हो, 1 और 5/4 के मिडिल का फाइंड आउट करोगे तो दूसरा नंबर आएगा। इसी तरह से यहाँ 7/4 का और 2 इन दोनों के मिडिल का नंबर निकालते हैं, यहाँ पे कुछ और नंबर आता। ठीक, तो मतलब जरूरी नहीं है कि सबके आंसर सेम आए, बस आपको डिवाइड करके चेक कर लेना है कि 1 और 2 के मिडिल की वैल्यू आ रही है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, तो 1 और 2 के मिडिल का नंबर है। इसी तरह इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाए 10, 4 2 जाए 4 5 जा 20। इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 8 1 जा 8, 5 रिमाइंडर हो गया, 8 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, ये हो गया। लास्ट में सारे हो गए, ये बच गया 8 1 जा 8 पॉइंट। इसको डिवाइड कराएंगे तो 3 8 3 जा 24। लगभग सभी नंबर क्या हो रहे हैं, 1 और 2 के मिडिल के आ रहे हैं, 1.5 1.25 1.625 1.75 1.3। तो ये सारे आंसर जो आए हैं 1 और 2 के मिडिल के ही नंबर आए हैं, इसीलिए ये सारे क्या होंगे 1 और 2 के मिडिल के नंबर। आपके अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं, बस डिवाइड करके आपको ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है।
हम एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेते हैं। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/2। हमको क्या करना है, 2/5 और 3/2 के मिडिल के दो नंबर हमको 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं। 3/2 को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 5 भी कर दे, हाँ 5 कर देते हैं। 2/5 और 3/5, इसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे 2/5 है एंड 3/5, तो पहले देखना है इन दोनों नंबर की डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो सेम पहले बनाना पड़ेगा एलसीएम लेके। इसमें पहला हमने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले क्या करते हैं, 2 और 3 के बीच में कोई गैपिंग नहीं दिख रही है, कोई नंबर इसके बीच में हम नहीं लिख सकते हैं। तो हमको कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो एक बढ़ा के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चाहिए, 6 से इंटू कराते हैं दोनों नंबर में। 2/5 इंटू कराते हैं 6 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराना है। 3/5 और 6 इंटू 6, इसको इंटू कराएंगे। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 5 6 जा 30। तो 12 और 18 के मिडिल के 5 नंबर हम लिख लेते हैं। तो नंबर्स आर 12/30 के मिडिल का नंबर 13/30 हो गया, सेकेंड 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। इसे अगर बोल दिया जाता 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो इन दोनों के मिडिल में, तो आपको 10 के बजाय 11 से मल्टीप्लाई कराना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। गैपिंग अगर नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको एक नंबर बढ़ा के, जितने नंबर चाहिए उससे एक बढ़ा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करा देना। इंटू कराने के बाद आपको डायरेक्ट गैपिंग दिख जाएगी, उसके नंबर लिख लेना। दूसरा नंबर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उसके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा। 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करना है। यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो हमको क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाए। 2/3 इधर 3/5, यहाँ इसको हमको 50 बनाना है। तो इसमें अगर हम 5 से इंटू करा दें तो ये 15 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसमें 3 से इंटू करा दें तो डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। इंटू कराते हैं तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इधर 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अब जैसे पहला किया गया था उस तरह कर लेते हैं। 10/15 है, ये 9/15 है, तो 10/15 एंड 9/15, इनके बीच के हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो 9 और 10 के बीच में बिल्कुल गैपिंग नहीं है, तो 6 से इंटू कराते हैं दोनों में। मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू करा के लिखते हैं। 10 6 जा 60 अपॉन 15 6 जा 90, 9 6 जा 54 अपॉन में 15 6 जा 90। और नंबर्स लिखते हैं इनके मिडिल के। तो 54 छोटा नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 54 के बाद 55, 55/90, फिर 56/90, 57/90, 58/90, फिर 59/90। बस ये हो गया आपके 5 नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/5। नोट कर लीजिए। कोई भी दो रेशनल नंबर हो या कोई भी नंबर है, उनके मिडिल में इनफाइनेटली बहुत सारे रेशनल नंबर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं यही आंसर सबके सेम हो, अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। आपको यहाँ 12 से इंटू करा दिए, कुछ अलग आंसर आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन डिवाइड करने पर आपको ये देखना है इन दोनों के मिडिल के नंबर होने चाहिए बस।